ऐसा क्यों होता है कि मॉडलिंग एजेंसी, मॉडल कोऑर्डिनेटर और यहाँ तक कि ब्रांड्स आप लोगों को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? क्यों अभी तक आप लोग मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग कर रहे हो? क्यों बार बार आप लोगों का रिजेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? और ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिल रहा, और इन सारे क्यों के जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वेलकम बैक गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा नाम जतिन खिरभट है। इंटरनेशनली और नेशनली मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूं, और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए मॉडलिंग के बारे में तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी मेरी हर नई वीडियो के लिए, और जिससे आपका मॉडलिंग का सफ़र और भी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो पहला रीज़न हो सकता है कि आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिल रहा, क्यों आप लोगों का बार बार रिजेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग इन दो कैटेगरीज ऑफ मॉडल्स में नहीं आते। पहला हाई फैशन मॉडल्स और दूसरा कमर्शियल मॉडल्स। दिस इज अ हार्श ट्रूथ। प्रोफेशनली मॉडलिंग इंडस्ट्री में यही दो कैटेगरीज ऑफ मॉडल्स ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, और मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही इन्हीं की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। और यही मेन रीज़न भी होता है कि मॉडलिंग एजेंसी भी यही दो कैटेगरीज ऑफ मॉडल्स को ही ज़्यादा प्रेफर करती है अपनी मॉडलिंग एजेंसी में। और इन दोनों कैटेगरीज ऑफ मॉडल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, और जिसने ये वाली वीडियोस नहीं देखी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। और दूसरा मेन रीज़न हो सकता है कि आपने अपने ऊपर अच्छे से काम ही नहीं किया, अच्छे से मेहनत ही नहीं करी। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आप वेल ग्रूम ना हो सकता है कि आपके पोजिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे ना हो, बॉडी अपीलिंग ना हो, या हो सकता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एक्स फैक्टर नहीं दिख रहा हो। गाइस, जब मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत करी थी, मैं था ज़ीरो था मॉडलिंग इंडस्ट्री में, पर मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, अच्छे से मेहनत करी। इसलिए मैं आपको भी हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि पहले अपने ऊपर अच्छे से काम कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, और अपने आप को इतना काबिल बना लो कि कोई भी आपको आसानी से रिजेक्ट ना कर पाए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे रीज़न की, और वो है योर बैड एटीट्यूड। हो सकता है कि आप मिसबिहेव कर रहे हो, या ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो। माना कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं। मॉडलिंग इंडस्ट्री में ऐसे मॉडल्स के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता जो ऐसे बिहेव करते हैं। सो गाइस, ऑलवेज शोज गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ रीज़न की, और वो है कि शायद आप लोग उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर पा रहे। कई बार ऑडिशन में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और अगर आप उन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते, उनके अंडर नहीं आ पाते, तो आप रिजेक्ट हो जाते हो, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। और ये सब मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि हो सकता है कि ब्रांड्स को मॉडल्स मस्कुलर चाहिए हो या लीन चाहिए हो, या हो सकता है कि ब्रांड्स उन्हीं मॉडल्स को सिलेक्ट करे कि जो मॉडल्स क्लीन शेवन हैं। ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जहां पर ब्रांड्स कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मॉडल्स को सिलेक्ट या रिजेक्ट करती है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ रीजन की, कि आपके पास मॉडल प्रोफाइल ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास मॉडल प्रोफाइल नहीं है तो आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा, क्योंकि मॉडल प्रोफाइल एक तरीके का आपका सीवी होता है जो आपको दिखाना होता है मॉडलिंग एजेंसी, मॉडल कोऑर्डिनेटर और यहाँ तक कि ब्रांड्स को भी, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, इसी के बेसिस पर आपको ऑडिशंस पे बुलाया जाता है। क्योंकि मॉडल प्रोफाइल से ही आपके लुक्स, बॉडी लैंग्वेज, पोजिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि कैमरा कॉन्फिडेंस के बारे में पता चलता है। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, और जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ रीज़न की,
जो शायद हो सकता है कि आपको इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा हो, और वो है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको मॉडलिंग एजेंसी एक कॉल टाइम देती है शूट के लिए 7 AM। अगर आप उस कॉल टाइम पे नहीं पहुँच पाते तो इससे मॉडलिंग एजेंसी की गुडविल खराब होती है, रेपुटेशन खराब होती है, और जिससे पूरे चांसेस होते हैं कि वही मॉडलिंग एजेंसी आपको दोबारा प्रेफर नहीं करती, दोबारा रेफर नहीं करती कोई भी मॉडलिंग जॉब के लिए। या हो सकता है कि आप उनके क्लाइंट के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, ओवर फ्रेंडली हो रहे हो। ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं। गाइस, अगर आप इस इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में अनप्रोफेशनलिज्म दिखाओगे तो कोई भी आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। और मेरी माने एक अच्छा मॉडल ही एक प्रोफेशनल मॉडल होता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप एक प्रोफेशनल मॉडल ही बनोगे। तो अभी तक हमने यहाँ तक वो रीजंस जाने जिसकी वजह से आपको शायद मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिल पा रहा था, या बार बार क्यों रिजेक्शन हो रहा था, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था। गाइस, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि ऑल दीज रीजंस आर नॉट पर्सनल, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एंड मनी। क्योंकि हर ब्रांड्स को ऐसे मॉडल्स चाहिए होते हैं जिससे उनके प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा अच्छे लगे और उनका बिजनेस भी और आगे बढ़े। और यहाँ तक कि मॉडलिंग एजेंसी भी आपको इसलिए साइन अप करे कि अगर आप एक पोटेंशियल मॉडल हो, क्योंकि मॉडलिंग एजेंसी को हर बार फ़ायदा होता है जितनी बार उनकी एजेंसी के मॉडल काम करते हैं। अगर आपके पास कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद आप लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था, या बार बार आप रिजेक्ट हो रहे थे, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। और साथ ही मुझे ज़रूर बताना कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी दोस्त मॉडल बनना चाहता है या मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग कर रहा है तो उससे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। बस आखिरी में मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने ऊपर इतनी मेहनत करो, इतना काम करो, इतना काबिल बन जाओ कि कोई भी आपको आसानी से रिजेक्ट ना कर पाए। सो गाइस, दिस इज जतिन खिरबट साइनिंग ऑफ, एंड आई बिलीव मॉडल कोई भी बन सकता है और आप भी बन सकते हो। थैंक यू सो मच।